जी भाई, काफ़ी मायूस कुन कारकर्दगी। हालांकि कहा जा रहा था टॉस जीत गए तो बड़ा चांस है कि अफगानिस्तान मैच जीत जाएगा। बॉलिंग में भी कारकर्दगी नहीं अच्छी थी। 210 रन जो कि पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है। और आपको लगता है सिर्फ बॉलिंग बुरी की या जिस तरह बॉलर्स को इस्तेमाल किया वो भी बुरा था? क्या कहिएगा? मेरे ख्याल में आज क्रेडिट है ना शाहजेब भाई, इंडिया को देना चाहिए क्योंकि इंडिया अच्छा खेली। और अच्छा खेलने से मुराद ये कि टीम तो वो इसी लेवल की थी कि जिस तरह की आज खेली है ये। लेकिन ये कि जो पाकिस्तान ने पहला मैच हारी थी ना, वो जख्म बहुत गहरा था जो न्यूजीलैंड तक उनके पास रहा। लेकिन अब इस मैच के बाद उनके पास है ना, प्रेशर उनके से खत्म हो गया था क्योंकि जी वो ऑलमोस्ट 90% जो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो आज उन्होंने खुल के खेलना था और यही उनकी स्ट्रेंथ थी। पहले दो मैचेस में खुल के नहीं खेले। ये वाइट टीम है कि जो अगेंस्ट स्पिनर्स अगर टफ कंडीशन की हो तो ये अच्छा खेलती है। और जिसमें आपने आज देखा भी सही कि ये अफगानिस्तान के स्पिनर अच्छे थे। राशिद को अभी तक कोई इस तरह नहीं खेला जिस तरह इनके बैट्समैन खेले। टीम ये बहुत अच्छी थी। तो आज अफगानिस्तान बुरा नहीं खेली, आज इंडिया अपनी स्ट्रेंथ पे खेली है। इसमें इसको इस तरह कहूंगा इस चीज को। और अब मेरा मैच है ना अफगानिस्तान का और न्यूजीलैंड का ना बहुत क्रूशल मैच हो गया। अगर न्यूजीलैंड वहां जीतती है तो न्यूजीलैंड थ्रू हो जाएगी। फिर ये इंडिया का किसी का रन रेट वगैरह देखने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी अगर है ना न्यूजीलैंड है ना जीत जाती है। और जो मैच आज ये अफगानिस्तान हारी है ना 70 रन से, है ना शाहजेब भाई, 70 रन है ना बहुत बड़ा मार्जिन है। ठीक है जी, आपने एक किस्म का 70 रन से जिस टाइम हारते हो, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉलिंग को भी बहुत मार पड़ी है, फेंटा पड़ा है, और आपकी बैटिंग ने भी है ना क्लिक नहीं किया क्योंकि जी ऊपर नहीं आया। अगर तो 15-20 रन से हारते ना तो डिफरेंट मैटर था। तो ये वाली हार है ना, इनको अफगानिस्तान को ना ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पे करने पड़ेगा। तो वो मैच अब बहुत क्रूशल हो जाएगा। शुएब भाई, इंडिया चांस है क्योंकि वो थोड़ा आगे जा सकते हैं अब अभी भी इंडिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड तीनों ही पहुंच सकते हैं। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए, अच्छे मार्जिन से हराए तो चांस बरकरार रहेगा। शुएब भाई, आपके ख्याल में इंडिया बहुत अच्छा खेला, 210 रन बनाए हैं, टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा स्कोर है, या फिर अफगानिस्तान बुरा खेला? मैं देख रहा हूँ मोहम्मद नबी ने 1 ओवर कराया, 7 रन दिए, उसके बाद उन्होंने ओवर ही नहीं कराया। राशिद खान को अच्छी खासी पिटाई लगी, दूसरे बॉलर्स को भी काफ़ी हमने देखा कि रन दिए उन्होंने। देखें शाहजेब, पहली बात तो है कि मुझे सिलेक्शन की समझ नहीं आई। मुजीब नहीं खेले आज, व्हाट इज द रीजन? एक चीज, नबी ने 1 ओवर किया, एक चीज, फिर वो एक और लेफ्ट आर्म जो थे स्पिनर उन्होंने किया, 1 ओवर में 16 दे दिया, उसके बाद बॉलिंग नहीं कराएगी। मुझे सिलेक्शन बड़ी अजीब और डाइसी से लगी। दूसरी बात, मुझे ये समझ नहीं आई कि अफगानिस्तान ने किस तरह बॉलिंग चेंजेस की हैं, किस तरह खिलाया है, किस तरह किया है। और जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने टफ टाइम दिया था, तो इतना टफ टाइम तो उनको हिंदुस्तान को भी देना चाहिए था, वो उन्होंने दिया नहीं। सो दैट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर मी। सो आई एम बिट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि दे वर नेवर इन द गेम। सो इंडिया अच्छा खेलना था, वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड क्लास तो पाकिस्तान भी टीम थी, तो इतना उन्होंने मुकाबला दिया नहीं जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे। So that raises a lot of questions for me. एग्जैक्टली शुएब भाई, आपके ख्याल में कहाँ पर गलती हुई है? क्योंकि ज़ाहिर है बड़े राहुल और हमें नज़र आ रहा था कि दोनों ओपनर्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव खेल रहे थे, मारने के माइंड से आए थे रोहित शर्मा और राहुल। तो क्या करते बॉलर्स जिसकी वजह से आपके ख्याल में रोका जा सकता था उन्हें? देखें, आप मुजीब को खिलाते ना, मुजीब ने क्यों नहीं खेला, मुझे तो ये समझ नहीं आई। वो अगर नबी स्टार्ट कर रहे हैं, साथ मुजीब आते, पहले 6 ओवर पहले दायरे में से प्रेशर डालते, फिर उसके इन बिटवीन जो उनके थोड़े से हल्के बॉलर हैं वो आके बॉलिंग करते और थोड़ा बहुत जो उनको मार्जिन मिलता था इंडिया को वो मिल जाता। लेकिन फिर राशिद आ जाते, फिर नबी आ जाते, और नबी का 1 ओवर करना मेरी समझ से बिल्कुल बारातर है। मुझे समझ ही नहीं आई क्यों उन्होंने 1 ओवर किया। वो अपना 3 वो करते, राशिद 4 कर, 7 ओवर तो ये थे, मुजीब होते 4 वो करते, तो वो भी शायद देखे ना 12 ओवर तो यही बनते हैं। तो 12 ओवर में मैं तो एंटिसिपेट कर रहा था 150 पे पहुंचाते, लेकिन बॉलिंग इतनी वीक थी, इतनी वेवर्ड थी कि इंडिया को बड़ा फ्री हैंड मिला मारने का और खेलने का। और इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अफगानिस्तान इतना बुरा कैसे खेल गई। मुश्ताक भाई, आप क्या कहिएगा? आपको भी लगता है कि बहुत ही तवक्कात से कम परफॉर्मेंस थी, या वाकई भारत इतना अच्छा खेल रहा था कि कोई ऑप्शन नहीं था अफगानिस्तान के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, देखें, इंडिया खेला तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इसके बावजूद कैप्टनसी बहुत पोर की है नबी ने। उसने अपने बॉलर्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। जो विकेट के लिहाज से देखा जाए, विकेट बड़ी बैटिंग विकेट थी,
इनके पास सीमर्स तो इतने हैं नहीं है अफगानिस्तान के पास। जैसे शुएब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इनके मुजीब नहीं खेला, अगर वो इंजर्ड है तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वो इंजरी के बाद बाहर चले गए थे। उसके बाद इनके पास जाहिर खान एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन पड़ा हुआ है। आज जो इन्होंने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को जो नॉर्मल और लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया था, उसकी जगह ये चाइना मैन खिला सकते थे क्योंकि उसको मेरा ख्याल इंडिया में इतना खेला भी नहीं हुआ। तो आई थिंक ओवरऑल इन्होंने कैप्टनसी और अपने प्लान जो इतने अच्छे एग्जीक्यूट नहीं किए, इसके बावजूद कि इंडिया अच्छा खेली है। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन। इंडिया की बॉडी लैंग्वेज इतनी लथार्जिक लग रही है, वो थके थके लग रहे हैं। खेला अच्छे हैं आज। अगर कोई अच्छी टीम होती और थोड़ी सी तगड़ी बॉलिंग होती तो मैं 100% श्योर हूँ कि इंडिया को आज फिर भी टेस्ट आउट किया जा सकता था। सिकू भाई, आप क्या कहिएगा? मैं दोपहर से एक चीज़ कह रहा हूँ शाहजेब कि आज का मैच मैं देखूंगा और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन दूंगा। मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि देखिए जी, इंडिया के बाहर निकलने का मतलब है कि अरबों रुपए का नुकसान। तो मैं नहीं समझता कि वो आखिरी दम तक कोशिश करेंगे किसी ना बाय हुक और बाय क्रुक कि वो उनको सेमीफाइनल में लेके आए। आज अफगानिस्तान अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेला ही नहीं। उनकी बॉलिंग इतनी पैथेटिक थी, वो हो सकता है सबको समझ रहे हैं कि बहुत बेहतर किए। मुझे अजीब सा लग रहा था कि शॉर्ट बॉलिंग किए जा रहे थे, सामने सामने गेंदें दिए जा रहे थे। आई एम रियली सरप्राइज। तो खैर असल मैच आएगा न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का। अब देखते हैं कि वहाँ पर अफगानिस्तान कैसे खेलता है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी मैं रन रेट देख रहा था, सारा खेल अब रन रेट पे चला गया है। वैसे तो वो मैच इंपॉर्टेंट है, मगर अगर वहाँ अफगानिस्तान जीतता है तो सारा रन रेट पे आएगा। तो अब ये भी देखें कि दोनों हल्के मैच इंडिया के आखिरी में, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म पूरा सेट है कि जी आखिरी के दो सबसे हल्के मैच उनके आखिरी में अगर वो न्यूजीलैंड को हरा देते हैं अफगानिस्तान, देन दे विल गोइंग टू स्वीप इट ऑफ और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा भारत। तो ये सारा सिनेरियो हम दोपहर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दोपहर से मुझे शक था कि आज का जो मैच होगा वो हम देखेंगे कि क्या अफगानिस्तान अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेलता है। आज वो नहीं खेले, वो अफगानिस्तान बॉलर्स को मार शुरू से ही अगर पड़ना शुरू हो गई। रोहित शर्मा और राहुल लग रहा था कि बड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलर्स अंडर प्रेशर आ गए, स्कोर बन गया, बाद में नहीं चेज हो सका। अब इसमें पोटेंशियल और क्या था, क्या पोटेंशियल दिखाती है अफगान टीम जो उन्होंने नहीं दिखाया? नहीं, जिस तरह वो खेलते हैं उस तरह वो नहीं खेलें। उनकी जो बॉलिंग की चेंजेस मुझे समझ में नहीं आई। उन्होंने अपने जैसे कि अभी वो मुश्ताक एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर का जिक्र कर रहे हैं, उसको भी उन्होंने नहीं खिलाया। मुजीब का आई डोंट नो, माइट बी अनफिट। तो खैर एनीवे, दैट्स माय ऑब्जर्वेशन, ये मेरी ओपिनियन है। लोग इससे अगेंस्ट बोल सकते हैं, वो जो कहना चाहें, मगर ये मेरी ओपिनियन थी। दोपहर से मैं ये बात कह रहा था कि आज का मैच हम देखेंगे तो पता चलेगा कि अफगानिस्तान भारत के साथ कैसा खेलता है। इजी भाई, सिकू भाई बड़े शकी हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, शक का इजहार सारों ने किया है कि जी सिकू भाई ने अकेले नहीं किया कि जी वो वाली चीज़ कि जो हमें नजर नहीं आ रही। सो सारों की अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरह उनकी बॉलिंग इस्तेमाल करने की बात की, देखिए जिस टाइम T20 में ना मार पड़ती है ना, फेंटा पड़ता है ना, तो फिर रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम मुजीब की बात कर रहे हैं या दूसरे उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुजीब पिछला मैच भी नहीं खेल रहा, उसको इंजरी थी, ठीक है। और नबी ने जो आज एक ओवर किया है, नबी को वैसे बॉलिंग करनी चाहिए थी, नबी अच्छा बॉलर है, लेकिन इसने पिछले मैच में भी 2 ओवर किए थे, इसने वहां भी नहीं पूरे किए थे। तो स्कॉटलैंड की टीम भी जल्दी आउट हो गई थी ना, यहाँ तो पूरे 20 ओवर थे, फिर भी 1 ओवर से ऊपर नहीं किया। 1 ओवर से ये, और वो इसलिए कि जी पिछले मैच में इसने अगर 2 ओवर किए थे तो चलो इसके दूसरे बॉलर इसको बॉलिंग कर रहे थे। आज इसको मार पड़ रही थी, कप्तान था ये, इसको आके ना थोड़ा सा खुद बॉलिंग करनी चाहिए थी। बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है ये, इसने थोड़ी सी कप्तानी में ना, इसने इतनी अच्छी कप्तानी नहीं की कि जो इसको करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जहां ये इंडिया के जो उनसे प्लेयर्स हैं, ये T20 के अच्छे प्लेयर्स हैं, जिस टाइम ये अगर सेट हो जाएंगे ना, तो ये फिर किसी भी बॉलर को ना डैमेज कर सकते हैं। और स्पेशली इंडिया के जो बैट्समैन हैं, सारे बैट्समैन जहां मीडियम पेसर बॉलर होंगे ना, तो ये उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ये सारों को पता है कि ये सारे जितने भी बैटर, इनको पता है मीडियम पेसर्स को ये सारों से अच्छा खेलते हैं। अगर कहीं यहाँ कोई तेज बॉलर होता ना, क्विक बॉलर होता, तो ये इंडियन प्लेयर्स को ना परेशानी होनी थी। लेकिन अफगानिस्तान के पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो किसी बैट्समैन के लिए ना थ्रेट बनता, ठीक है जी, वो बाउंसर मार सकता होता या उसकी स्पीड होती। तो ये आइडियल बॉलिंग थी कि अगर ये इंडियन प्लेयर्स सेट हो जाए, तो ये वाली बॉलिंग है ना, इंडियन प्लेयर्स को मेरा नहीं ख्याल में कि जी स्टॉप कर सकती थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जी वो आए भी थे कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं था कि जी वो ऑलरेडी बाहर हो रहे थे,
उनके पास एक यही चांस है कि जी लंबा स्कोर करें और लंबे मार्जिन से जीतने की कोशिश करें, तो उनके पास चांस है जो उन्होंने अवेल किया और मेरे ख्याल में वो कामयाब हो गए इस चीज़ में। शोएब भाई, अगर न्यूजीलैंड हरा दे अफगानिस्तान को, फिर तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों सेमीफाइनल में, पाकिस्तान पहले ही पहुंचा हुआ है। मगर अगर अफगानिस्तान से हार गया न्यूजीलैंड तो आगे मैचेस हैं आसान इंडिया के, भारत का चांस काफ़ी तगड़ा बन सकता है उसके बाद। बन सकता है सर, बिल्कुल बन सकता है और बनना भी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हमसे दोबारा मिले आके फाइनल्स में, हम तो चाहते हैं सर। और लेकिन ये कि देखिए कोई भी टीम किसी वक्त ये नहीं कह सकती कि हम आउट ऑफ द टूर्नामेंट है। दूसरी बात ये शायद हमें अफगानिस्तान को बैक करना होगा। वो बड़ी मुश्किल हालात में आके खेले हैं यहाँ पे, बड़े मुश्किल हालात से, जिस तरह की वहाँ पे सेटअप है, सारे हालत जंग में हैं। तो अभी तो खैर माशाल्लाह बड़ा वो सिस्टम है वहाँ पे, बेहतर हो रहा है चीजें। इस हालात में वो यहाँ वर्ल्ड कप खेलने आए, हमें उनको बैक करना होगा rather than कि हमें थोड़ा उनको बैश करके मुसीबत में डालना होगा। लेकिन अभी ये चांस है, अफगानिस्तान भी 2 मैच करके आगे आ सकती है, स्पॉइलर हो सकती है रन रेट के ऊपर, और इंडिया का भी चांस है। तो मैं तो कभी गिव अप नहीं करूंगा, बट आई वुड लव टू सी देम इन द फाइनल अगेंस्ट अस। मुश्ताक भाई, काफ़ी कन्विंसिंग आज विक्ट्री है इंडिया की। अगर अफगानिस्तान जीत गया न्यूजीलैंड से तो बिल्कुल ओपन है, अदरवाइज न्यूजीलैंड ज़ाहिर पहुंच जाएगा। आपको क्या लग रहा है? आज देखें न्यूजीलैंड जो स्कॉटलैंड से मैच जीता है बड़ा कम मार्जिन से जीता है, और वो उनकी फील्डिंग जिता गई है उनको। उन्होंने बड़े अच्छा, सऊदी ने जो कैच किया था वो कैच एक्चुअली टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग बड़ी तगड़ी है। अदरवाइज तो स्कॉटलैंड को ऑलमोस्ट चेस कर गया हुआ था। तो अगर ये जो अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है उन शायद आज पिच इनके सूट नहीं कर रही थी इतनी ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पिच बहुत ज़्यादा फ्लैट थी, घास था। इधर अबू धाबी की पिच के ऊपर घास होता है। राशिद खान इतना इफेक्टिव नहीं हुआ था, इनके स्पिनर्स, नबी ने कैप्टनसी अच्छी नहीं की। मगर अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पोटेंशियल के मुताबिक खेलेगा, और जिस तरह की उनकी बॉलिंग भी है, वो भी इनके पास इतने तेज़ बॉलर नहीं है, स्विंग बॉलर हैं, और उनके पास 2 स्पिनर हैं, ये उनको अच्छा खेलेंगे अफगानिस्तान वाले। इसलिए अफगानिस्तान का बहुत पल्ला भारी होगा उसके ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर। और ये मुझे लग रहा है कि रन रेट के ऊपर बात आ जानी, और रन रेट के ऊपर अब इंडिया के बहुत चांसेस हो गए हैं क्वालिफाई करने के लिए। सिकू भाई, आपको भी ये लग रहा है? इंडिया के 2 आसान मैच हैं, अगर पूरे पोटेंशियल पर अफगानिस्तान खेलते हुए न्यूजीलैंड को बीट कर दे, आज न्यूजीलैंड ने स्ट्रगल किया है, तो भारत के चांसेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप देखिएगा, इसलिए कि देखें आखिरी दोनों गेम, मैंने आपसे कहा ना कि ड्रॉस भी इस तरह बनाए गए हैं कि आखिरी के 2 गेम आसान वाले जो हैं वो भारत के बिल्कुल आखिरी के अंदर हैं, जो वो उसका अपना रन रेट अपने मुताबिक खेलेंगे। ऑब्वियसली कैलकुलेशंस हो जाएंगी। अभी मैं देख रहा था, अभी वो -1.6 समथिंग पे हैं। तो अभी जैसे ही ये रिज़ल्ट आएगा तो उसका देखना है कि डिफरेंस कितना होता है, ये कितने नज़दीक चले गए, अफगानिस्तान कितना नीचे आ गया, तो उसके हिसाब से जाएंगे। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच सारा डिसाइडर है। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, सब इफ एंड बट्स रैप अप हो जाएंगे। मगर अफगानिस्तान हराता है तो फिर ये सिलसिले शुरू हो जाएंगे, सब कैलकुलेटर्स लेके बैठ जाएंगे कि कितने रन पे कितने, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मगर मैंने पहले भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि भारत आए फाइनल में हमारे साथ, दोबारा हम इसको हराएं, ताकि चले आप चाहते हैं हम सबकी हार्ट बीट फिर तेज़ हो, तो ठीक है।